हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं सब उत्तम कुमार दुबे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में आपका सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित टाइप 2 किया था। आज हम सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है टाइप 3 आज करेंगे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में वह राशि कितना हो जाता है? 873 रुपए हो जाता है। तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? राशि ज्ञात करना है, अपने को मूलधन ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आपका कितने 2 वर्षों में उसका अमाउंट कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 756 रुपया हो जाता है 2 वर्षों में। और उसी तरह से 3.5 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाती है? आपका 873 रुपया हो जाता है। ये दोनों को माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 1 पॉइंट और इसको माइनस करेंगे 117। अब इसको भागा दे देंगे, 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। 117 अपॉन क्या आ जाएगा? 1.5 से भागे देंगे तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 लिख देंगे। तो ये 5 के पढ़े में 3 बार, ये 5 के पढ़े में 2 बार और ये 3 के पढ़े में कितने बार? 39 दूनी क्या हो जाएगा? 2 मतलब 78। 39 इंटू 2 करेंगे तो 78 आएगा। हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? राशि निकालना है, वह राशि निकालना है। इस 78 का गुणा है ना इसमें कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका क्या निकल जाएगा? मूलधन, है ना, क्योंकि आपका अमाउंट माइनस है ना आपका क्या हो जाएगा? ये ब्याज आया मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या निकला आपका? 78 क्या निकला? ब्याज। अमाउंट माइनस ब्याज करोगे तो क्या निकलता है? आपका मूलधन निकलता है ना। तो 756 है ना, 756 माइनस, ठीक है, 78 दूनी कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 7 14, 15, 156। मतलब ये अमाउंट माइनस क्या? आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ दोनों घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा? प्रिंसिपल, है ना, मूलधन निकलेगा। घटाओगे तो क्या आएगा? 600 रुपया। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 रुपए और 13 वर्षों में 32,000 रुपया हो जाता है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका 8 वर्षों में यह राशि कितना दी गई है? 8 वर्षों में यह अमाउंट कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 8 वर्षों में अमाउंट है 24,500। 24,000 क्या है? 500। अब उसी तरह से 13 वर्षों में आपका अमाउंट कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? 32,000 रुपया। कितना है? 32,000। ये अमाउंट दिया गया है आपका, है ना। अपने को राशि निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये दोनों को माइनस करेंगे। अब ये माइनस करेंगे आपका, है ना, तो ये हो जाएगा 8 में 5, ये हो जाएगा 13, 5 वर्ष, है ना। और इसको माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका 0.05 और ये 12 4 7500 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? है ना, 7500 बटे 5। तो 5 के पानी में 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 1500। 1500 आपका क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? आपका क्या आया है? इंटरेस्ट आया, है ना, ब्याज आया। हमको क्या निकालना है? वह राशि निकालना है। तो अब हम क्या कर देंगे? इसमें इसको गुणा कर देंगे। इसको जो 1500 आया है उसको इससे 8 से गुणा कर दोगे। क्यों? हमको अमाउंट और इंटरेस्ट दिया गया है, इन दोनों का माइनस जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रिंसिपल होता है ना, मूलधन निकलता है। तो मतलब आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर होता है मूलधन। चलिए तो 24,500, है ना। चलिए इसमें किसका गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 1500 का गुणा करोगे आप। किसका? 1500 का गुणा करोगे। 15 8 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 120। और यहाँ पर कितना शून्य है? 2 शून्य एक्स्ट्रा है, मतलब 12,000। चलिए माइनस करेंगे आपका, ये 2 शून्य हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, ये 5 हो जाएगा। ये 4 में 2 गया, 2 बचा और ये हो जाएगा 1, मतलब 12,500 रुपया आपकी वह राशि निकली। ये आपका क्या निकला? प्रिंसिपल निकला। तो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्षों के बाद 12,000 रुपये हो जाता है और 9 वर्षों बाद वह राशि कितना हो जाता है? 15,000 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? इसमें दर निकालना मेरे प्यारे। पिछले क्वेश्चन में क्या करते हैं? आपको धन राशि निकालना था। चलिए कितने वर्षों में बोल रहा मेरे प्यारे दोस्तों? आपका 6 वर्षों के बाद वह धन राशि कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 12,000 रुपया हो जाता है, 12,000 रुपया। और 9 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाती है? 15,000 रुपये अमाउंट। 6 वर्षों में उसकी राशि का अमाउंट कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 12,000, है ना।
चलिए अब इन दोनों का माइनस करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 3000 और ये हो जाएगा 3 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। 1000 आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, 3 के पहाड़े में निकल जाएगा तो 1000 आपका क्या निकला, आपका ये ब्याज निकला अपने प्यारे दोस्तों। अब हम क्या निकालना है, पहले तो आपको मूलधन निकालना है, फिर आप दर निकालोगे। अब ये 1000 का गुणा इसमें कर देंगे, है ना, 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो 15000 माइनस 9000 ये होता है अमाउंट माइनस क्या है आपका इंटरेस्ट। तो यहां से क्या निकलेगा, आपका प्रिंसिपल निकलेगा, है ना, प्रिंसिपल मतलब मूलधन निकलेगा। तो घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6000 आपका क्या निकला, प्रिंसिपल निकला। हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, रेट परसेंट निकालना। रेट परसेंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट 1000 गुणित क्या 100 बटे और समय आपका कितना दिया है, इसमें समान ब्याज पर दर जो है एक ही लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि समान है ना। तो यहाँ पर आपका टाइम जो होगा 1 होगा, है ना, और आपका मूलधन कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, मूलधन आपका कितना है 6000। चलिए यहां से 3 शून्य काट दीजिए, है ना, 100 बटे क्या आ जाएगा 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 के पहाड़े में 3 बार काट दीजिए, ये 2 के पहाड़े में 50 बार काट दीजिए, ठीक है, 50 बटे 3। इसको लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3%। जो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाता है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसमें अपने को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्रिंसिपल और क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। चलिए 4 वर्षों में वह राशि कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 20,720। उसी तरह से 6 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाती है, 24,080। 24,000 क्या हो जाता है 80 रुपया 6 वर्षों में। यहाँ ये अमाउंट और वर्ष दिया गया है, इन दोनों अमाउंट और वर्ष को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0, ये 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3360। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, है ना, फिर आपका 2 अट्ठे 16 1680। ये आपका क्या निकला मेरे प्यारे दोस्तों, ब्याज निकला। क्या निकला मेरे प्यारे दोस्तों, ब्याज निकला, इंटरेस्ट निकला। हमें क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है और दर परसेंट निकालना है। इनको यहां से गुणा कर दीजिए, इससे क्या बोलते हैं 1680 का गुणा कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा। चलिए 24080, चलिए 6 शून्य 0 6 8 48 की 8 हासिल आई 4 16 चौक 16 छक्के 96 और 4 कितना हो जाएगा 100। तो ये 10080 आएगा। घटाएंगे तो आपके 80 शून्य हो जाएगा, ये 1 शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, है ना। इसको ये हो जाएगा 0, आपका ये 0 और ये 4 और 2 में 14,000 आएगा। 14,000 आपका क्या आया, प्रिंसिपल आया। आपने को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, दर परसेंट निकालना है। दर बराबर, है ना, आपका ब्याज कितना है 1680 गुणा 100 अपॉन मूलधन कितना प्राप्त हुआ आपका, ये प्रिंसिपल कितना आया 14,000 रुपये आया। और वर्ष कितना होगा, 1 वर्ष के निकालेंगे क्योंकि समान राशि समान, तो यहाँ 1 वर्ष आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 शून्य आप काट दीजिए और यहाँ से 1 शून्य काट दीजिए। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, तो आपका दर कितना आया 12% और प्रिंसिपल कितना आया 14,000, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन है। पंकज ने अपने धन का कुल धन का 1/3 भाग और 7% वार्षिक दर पर 1/4 भाग का 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है, तब उसकी वार्षिक आय कितनी हो जाती है, इनकम कितना होता है 1683, तब उसके पास कितना धन प्राप्त होगा। अपने को क्या निकालना है, आपका प्रिंसिपल निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बताइए 1/3 भाग और 1/4 भाग दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12।
हम कुल धन मान लेते हैं x मान लेते हैं, 12x मान लेते हैं। ये 3 और 4 का एलसीएम ये है तो 12x आ गया, है ना। चलिए इसको हम 3 भागों में तोड़ा जाता है। 3 भागों में तोड़ेंगे, ये बताइए, ये 12x ये हो जाएगा 12x, है ना, गुणित 1/3 भाग, है ना, फिर 12x गुणित कितना बटे भाग, 1/4 भाग। अब शेष भाग की बात करना मेरे प्यारे दोस्तों, शेष भाग कैसे निकलेगा, 12x कुल भाग हुआ, ये 4 के पहाड़े में 3 बार और ये 3 के पहाड़े में कितने बार, 4 बार, 4x और 3x, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 4x, तो इसमें क्या निकला 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। कैसे, 4 3 7x, 12 में x में क्या 7x घटा दो क्या आ जाएगा 5x। आपकी 3 भाग निकला है। पहले भाग में कितना परसेंट, 7% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग में कितने 8% और शेष भाग पर कितने 10% वार्षिक साधारण ब्याज निकालना है ना। अब कुल इनकम दिया है आपको 1683, कुल इनकम की दिया है 1683। चलिए साधारण ब्याज बराबर, है ना, 4x, है ना, मूलधन 4x माने हैं, दर कितना है आपका 7% और समय सबके लिए सेम लगेगा, समय के लिए सबका एक एक वर्ष का आपको टाइम दे रहा है, बटे क्या हो जाएगा 100। चलिए 3x गुणित कितना परसेंट, 8% गुणित कितना 1/100, ठीक है। 5x गुणित कितना परसेंट, 10% गुणित समय 1/100। चलिए अब इसको सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 7 चौक 28x और ये 8 3 24x और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 50x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 8 4 12, 5 2 7 और 9 9 1 10, 102, ठीक है, 102x बटे क्या हो जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1683 गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा 102। फिर से जोड़ लेते हैं, 4 8 4 12, 2 5 2 7 2 9 1 10, ठीक है। चलिए 2 के पारे में 5 बार और 1 बार, 2 के पारे में 50 बार। चलिए अभी किसके पारे में जाएगा, 17 के पारे में देखते हैं, 17 3 51 और 17 के पारे में 3 बार, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 छक्के 102, है ना, 17 सत्ते कितना हो गया 119 और 17 नियम आपका 153 होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, 233 और 6 90, हाँ 153 होता है। तब ये घटाएंगे तो घटाओगे तो आपका क्या बचेगा 8 3 5 और 1 है, फिर 17 नियम 153, 9 बार 99 बार जाएगा, फिर 3 के पारे में कितने बार जाएगा 3 बार 33 बार, तो आपका ये हो जाएगा 50 गुणा 33 करोगे, 50 गुणा क्या करोगे 33, तो क्या आ जाएगा 0 और 5 दिया 15, 5 दिया 15 16, 1650। आपकी क्या निकली, आपकी x का मान निकला। आपने को क्या निकालना है, धन निकालना है, तो कुल धन कितना माने आप 12x ना, तो 12 गुणित क्या करोगे 1650। चलिए तो 12 12 0 12 5 6 60, हंसी लाए क्या आ जाएगा 6 और 12 6 के 72 और 6 क्या हो जाएगा 78, 78 की 7 और 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो 19,800 रुपया आपका टोटल राशि प्राप्त हुआ, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। चलो दोस्तों, जो पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसी सेम टाइप पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि का 1/7 भाग को 4% पर, 1/2 भाग को 5% पर और शेष भाग को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। समय जो लगा रहा है 1 वर्ष लगा रहा है, उसे कुल कितने रुपए पर ब्याज प्राप्त होता है, 730 रुपया ब्याज प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अपने को क्या राशि निकालना है, राशि निकालना है, मैं अपने को प्रिंसिपल निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम सही मेथड से कराएंगे। चलिए आपको ये बताइए 1/7 और 1/2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14। मतलब आपकी कुल धन राशि, मतलब कुल निवेशित राशि जो है, कुल राशि जो है क्या मान लेंगे 14x। अब 14x को 3 भागों में बांटना है ना, क्योंकि इसमें
1/7 को 4% भाग पर, है ना, तो यहाँ पर 14x गुणित क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है। 14x गुणित क्या हो जाएगा कितने भाग पर 1/2 भाग पर, है ना। फिर उससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 14x, है ना। टोटल भाग कितना है 14x, अपने को रिमाइंडर भाग निकालना है, शेष भाग निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, शेष भाग निकालना है। चलिए यहाँ पर 2 के पारे में 7 बार और 7 के पारे में 2 बार, है ना, तो 14x माइनस 2x माइनस क्या 7x। चलिए ये हो जाएगा पहला भाग 2x, दूसरा भाग हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 7 2 9, और ये हो जाएगा आपका 9 5 14 होता है, तो 5x, 7x 2x 7x और क्या है 5x, 3 भाग निकाला। अब हमको कुल ब्याज दिया है 730 रुपया, है ना, तीनों के लिए आपका कुल ब्याज दिया है 730 रुपया। 2x गुणे कितने परसेंट पर 4% पर, है ना, गुणे कितने वर्ष पर 1 वर्ष पर 100। चलिए 7x, है ना, कुल राशि, और आपका कितने परसेंट पर 5% पर, 5 गुणे 1/100। चलिए 5x शेष को कितने परसेंट पर 6% पर, इस समय 1/100। चलिए सबके लिए आपका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबके लिए एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 35x, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30x। चलिए ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 30x, जोड़िए ये हो जाएगा 65, है ना, 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 73x, 73x अपॉन क्या 100, 730। 73 के पहाड़े में, ये 73 के पहाड़े में कितने बार जाएगा 73 एकम 70, और 73 के पहाड़े में कितने बार जाएगा 10 बार, 730। चलिए x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 100 गुणा क्या करोगे 10, तो ये हो जाएगा कितना 1000 आपका x का मान निकाला। अपने को कुल राशि निकालना है, कुल राशि कितना मेरे प्यारे दोस्तों 14, आपकी कुल राशि जो दी गई है ना, कुल राशि कितनी दी गई है आपकी 14x दी गई, कितना 14x, तो x का मान 1000 है, तो 14 का मान कितना हो जाएगा 14000, है ना, जो कि कौन सा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज की दर पर, शेष राशि 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। एक वर्ष बाद कितने रुपए हो जाता है 96 हो जाता है, 96 रुपया, तो उसने 4% ब्याज की दर कितनी राशि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्या है, एक व्यक्ति के पास कितना रुपया है, टोटल कितने रुपया है 2000 रुपया है, और उसका कितने परसेंट भाग पर 5% भाग पर, है ना। पहला हिस्सा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पहला हिस्सा कितना है, आपका पहला हिस्सा जो है आपका 5% हिस्सा है ना, और दूसरा हिस्सा कितना है 4%, है ना, जो साधारण ब्याज की दर देते हैं। तो कितने वर्ष बाद हो रहा है 1 वर्ष बाद, और टोटल ब्याज कितना है 96 रुपया आपको कमाता है। चलिए पहला भाग आपका कितना है, पहला भाग जो है 5% है, और दूसरा भाग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 4% है। अब एलिगेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पर बीच में कोई परसेंट तो चाहिए, है ना, तो यहाँ पर टोटल ब्याज कितना है, अपने को किस दर पर निकालना, अपने को दर भी निकालना है और राशि, पहले तो अपने को दर निकालना है, फिर आपको मूलधन निकालना है। 96 रुपया आपका साधारण ब्याज आया, आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन आपका तो 2000 रुपया है, और कितने वर्ष में 1 वर्ष में, है ना, और रेट परसेंट पता है क्या नहीं, हमारे अपॉन 100। चलिए 2 शून्य काट दीजिए, ठीक है, यहाँ 2 के पारे में 10 बार और 2 के पारे में कितने बार 48 बार, r बराबर कितना आ जाएगा 4.8% आया। तो एलिगेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, बीच वाली संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 4.8 आपका परसेंट आया, है ना, 5% और 4% और बीच वाला संख्या क्या है 4.8%। अब इनको हम घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों 0.2, और ये क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 0.8%। यहाँ से परसेंट हटा देंगे और पॉइंट हटा देंगे, तो ये 4 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, 4 और 1 आ जाएगा। अब हमको कुल मान कितना है 5, तो 5 यूनिट का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 2000 रुपया आपकी राशि है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 400 रुपया। हमको क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 4% की ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि निकालना है।
4% का भाग का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 है। तो 400 गुणा क्या करोगे? 1। ये 4% का भाग निकलेगा, 400 गुणा 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 400 रुपया। तो 400% ब्याज, 4% की ब्याज की दर का राशि कितना होगा? 400 रुपया। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन है। 9200 रुपए की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार की गई थी और शेष 8% प्रति वर्ष की दर से दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं। तो 3 वर्षों बाद कुल ब्याज कितना हो जाता है? 812 रुपए हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5% प्रति वर्ष की दर से उधार की गई राशि क्या कहलाए? सेम जो पहले क्वेश्चन बताए थे उसी मेथड का है। चलिए, आपका पहला भाग कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला भाग जो दिया है आपका 5% दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला भाग कितना दिया है आपका? 5%। दूसरा भाग कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका दूसरा भाग कितना अर्जित करता है? 8%। चलिए, अपने को एडिशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पर 20 का बीच वाली परसेंट देना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अपने को दर निकालना है ना? कितने रुपए में? 9200 रुपए में। और सिंपल इंटरेस्ट कुल ब्याज कितना दिया है? 1812 रुपए। 9200 गुणे कितने परसेंट पर? कितने परसेंट पर मेरे प्यारे दोस्तों? परसेंट तो नहीं पता ना? नहीं, यही निकालना है। और कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। और पॉइंट क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 100। ये 2 शून्य काट दीजिए। चलिए, अभी इसको कितने पाड़े में काटेंगे? 3 के पाड़े में। 3 6 18, 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12। चलिए, अब इसको 92 के पाड़े में तो देखते हैं, 4 के पाड़े में देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और ये 4 के पाड़े में 4 एकम 4, 2 4 4 5 20, 151। तो ये 151 बटे क्या आ जाएगा? 23%, है ना? चलिए, अब इसको एलिगेशन मेथड लगाएंगे, है ना? इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 151 बटे 23 माइनस क्या हो जाएगा? 5। और ये हो जाएगा 151 बटे 23 माइनस क्या हो जाएगा? 8। चलिए लगाइए, तो आपका 23 पंचे कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 5 दूनी 10, 115। तो 115 151 में 15 घटाइए। 151 में क्या घटाना है आपको? 151 में क्या घटाना है? 115 बटे क्या आ जाएगा? 23। यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा? 23 और 8 3 24 और 8 दूनी 16 2 18। और 151 माइनस क्या हो जाएगा? 184। चलिए घटाइए, कितना आ जाएगा आपका? ये 3 और ये हो जाएगा 33। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा 4, है ना? नहीं 4 नहीं 6। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36, है ना? और नीचे से 23 और 23 कैंसिल कर दिए तो 33 और 36 आया। अब कुल मान कितना है आपका? 33 और 36 शायद 3 के पढ़ाई में कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। काट लीजिए आपका 11 बार और ये कितने बार दिया जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, कुल योग जो है, कुल राशि कितनी है? 23। तो 23 का मान कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 9200। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 23 के पारे में कितने बार जाएगा? 23 से कम 23 चौक 92, 400 रुपया आएगा। 400 रुपया आपकी राशि निकली। अब हमको क्या निकालना है? 5% की दर से उधार की गई राशि बताइए। 5% का भाग कितना है भाई मेरे प्यारे दोस्तों? कितना निकाले आपने? 11। तो 5% का भाग 11 है, तो 400 का मान कितना हो जाएगा? 11 चौक 4400। 4400 रुपया आपका 5% का भाग निकला, जो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन। 2600 रुपये की धन राशि 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि पहले भाग में प्रति वर्ष 10% की दर पर 5% का साधारण ब्याज, और दूसरा भाग जो है प्रति वर्ष 9% की दर पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर होता है। मतलब 2 भाग को 2600 को इस पे 2 भागों में बांटना है। एक मान लो है एक्स राशि मान लिया, दूसरा भाग मान लिया वाई। दोनों भागों को बराबर लेके चलना है ना? मान लो पहला भाग मान लिया एक्स मान लिया और दूसरा भाग मान लिया क्या मान लिया? वाई, है ना? यहाँ पर पहले भाग को कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से 5 वर्षों में बटे क्या आ जाएगा? 100 बराबर वाई गुणे कितने परसेंट की दर पर? कितना? 9% की दर पर कितने वर्षों में? 6 वर्षों में बटे क्या आ जाएगा? 100। यहाँ 2 के पारे में 3 बार, ये 2 के पारे में 5 बार, ये 5 पंचे 25x, आपस में 100 काट दीजिए। 25x बराबर क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 वाई। x बटे क्या वाई बराबर क्या आ जाएगा? 27 बटे 25। यहाँ जो x का मान क्या है? 25 और y का मान क्या है?
x का मान 27 और y का मान क्या है 25। अपने को कुल राशि कितना दिया है 2600 रुपया है, तो 52 यूनिट का मान कितना है आपका 2600 रुपया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2600 बटे क्या हो जाएगा 52। ठीक है, 2600 बटे क्या आ जाएगा 52। 52 के पहाड़े में कितने बार कटेगा 100 बार मेरे ख्याल से कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों। काटे देखते हैं 52 के पहाड़े में 5 बार, 52 एकम 52, 52 पंचे 260, 260 50 बार रहता है। एक यूनिट का मान कितना है 50। तो 10% की दर पर उधार की गई राशि कितनी दी गई है, कितनी दी गई है 27। 10% की दर पर उधार की गई राशि का मान कितना दिया है 10% की दर पर उधार की गई राशि कितनी दी गई है 27 दिया है। तो 27 का मान 27 में क्या करोगे 50 है ना, तो 50 5 शून्य सॉरी एक शून्य बढ़ गया, 5 7 35, 5 और 5 5 2 10, 10 और 3 13, 1350 रुपया आपकी 10% की दर पर उधार की गई राशि का मान दिया, जो कौन सा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है। अंजू ने कुछ धन राशि को 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए एक योजना निवेश किया गया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना जो है 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया था। यदि दोनों योजनाओं को समान ब्याज अर्जित करता है तो दूसरी योजना में समान ब्याज दर ज्ञात करना है। मतलब 2 योजना है, दोनों योजनाओं का मान क्या है समान है। अब कुछ धनराशि क्या दी गई मान पता नहीं है अपने को, क्या मान लेते हैं x। मान लो कोई धनराशि क्या मान लिया x, कितने परसेंट 12% प्रति वर्ष की दर से, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, बटे क्या आ जाएगा 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा उसने दूसरी योजना 2 साल के लिए कितने गुने में निवेश किया 3 गुने में, मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। और अपने को अगले के लिए दर पता है क्या नहीं, दूसरी योजना के दर पता नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे r अपॉन क्या आ जाएगा 100। यहां से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़े में कितने बार 6 बार। r बराबर जो है 6% आया, तो दूसरी योजना के लिए ब्याज दर कितना निकला 6%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। सुरेश ने 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपया उधार देता है और 20% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9100 रुपये उधार लेता है, तो उनके द्वारा मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। यहाँ पर बोल रहा है अमाउंट जो हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों समान लेना है, क्योंकि अमाउंट समान लेना पूछ रहा है इसमें। और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टाइम निकालना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका दोनों अमाउंट क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। ठीक है, तो 24% पर वार्षिक साधारण क्या ब्याज की दर पर कितना रुपया उधार लेता है 8000 रुपये, मतलब आपका मूलधन कितना दिया है 8000। तो 8000 आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। ये मूलधन हुआ कि ब्याज आप निकालेंगे 8000 गुणे 24% पर और t अपॉन 100। उसी तरह से 9100 प्लस 9100 गुणे 20% पर और समय क्या है t अपॉन क्या 100। चलिए यहां से आप मेरे प्यारे दोस्तों क्या बाहर निकालोगे 8000 कॉमन लोगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 बचेगा, है ना। और यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 24t, तो 100 एकम 100 प्लस क्या हो जाएगा 24t। ठीक है, यहाँ पर आप क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा 9100 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा 20t, है ना। यहाँ 9100 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो 100 एकम 100 100 प्लस 20t अपॉन क्या होगा 100 अपॉन क्या होगा 100। यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपका 2 शून्य काट गया, तो यहाँ क्या 80 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000 और ये 24 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 192 और 1 शून्य। ठीक है, 9100 होगा, 91 का गुणा करेंगे अंदर में और 1 शून्य 2 एकम 2 और 2 नियम 18 18 20 120 1820t। चलिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये 1100 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100t, t बराबर क्या आ जाएगा 1100 अपॉन क्या 100, 2 शून्य काट दीजिए कितना आ जाएगा 11, तो t का मान कितना आया 11 वर्ष। 11 वर्ष आपका वो आपका टाइम निकलेगा। ठीक है मेरे, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपके सामने ऐसे वीडियो में लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर दोस्तों।